प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, आज 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग हो गया और इसके परिणाम 8 अक्टूबर को आने हैं। लेकिन वोटिंग होने से पहले से ही तमाम राजनीतिक विश्लेषक, जो सही मायने में राजनीतिक विश्लेषक हैं, गोदी मीडिया वाले नहीं, वो तो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। और आज वोटिंग होने के बाद जो वहाँ से तस्वीर उभर के आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस 50 प्लस 60 सीट भी आ सकती हैं और 60 से भी ज़्यादा, 65 अगर सही मायने में कहा जाए तो 90 में से 65 सीट, तकरीबन 65 सीट लेके कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने जा रही है। जो 2014 में वहाँ सरकार आई थी पहली बार, तो लोगों को केंद्र के साथ साथ हरियाणा में भी लोगों में आशा जगी थी कि कुछ वो करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद, सत्ता के मद में चूर होने के बाद, जिस तरह से उन्होंने 3 काले कृषि कानून लाए और इसके विरोध में जो लगभग साल भर का धरना चला और अभी भी चल ही रहा है, बॉर्डर सिर्फ बदल गए हैं, और जिस तरह से अहंकार में केंद्र सरकार रही, किसानों के साथ जिस तरह से पेश आई, जिस तरह से उसके बाद महिला पहलवानों का मुद्दा उठा, बेरोजगारी तो ही है मुद्दा। लेकिन हरियाणा, दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, जिसका एक भाग गुड़गांव और फरीदाबाद आता है, वहाँ आर्थिक उन्नति तो ज़रूर आई, लेकिन उनके रगों में किसानी भरा हुआ है, वो दूर नहीं हुआ है किसानी। उल्टे वहाँ विषमताएं पैदा हुई हैं। और जो हरियाणा और फरीदाबाद से इतर जो बेल्ट है, उसमें तो अधिकांश आबादी आज भी कृषि पे आधारित है, और सही मायने में कृषि पे आधारित है। देश के दूसरे राज्यों के तुलना में वहाँ के किसान अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं। और इसीलिए जब वो 3 काले कानून आए तो उसमें अग्रणी भूमिका पंजाब और हरियाणा ने निभाया। पंजाब ने जहाँ लंगर और इत्यादि की व्यवस्था की, आर्थिक संसाधन मुहैया कराया, वही नज़दीक होने की वजह से हरियाणा इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। पंजाब भी लिया, मैं उसके वो नहीं कह रहा हूँ। पंजाब में तो ऐसे भी पहले से भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो ये हम सब के लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है कि वो हरियाणा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, और इसलिए न सिर्फ आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पे मजबूर किया। पंजाब और हरियाणा ने मिलकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी लोग थे, इन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई उसमें। लेकिन सिर्फ वहीं तक वो नहीं रुक गए, वो बार बार आंदोलित होते रहे, अपने विधायकों, सांसदों, मंत्रियों से जवाब मांगते रहे, और अंततः वोट के ताकत के बल पे आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और 8 तारीख का रिजल्ट निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ में होगी, और कांग्रेस 60 से 65 सीट लेके अपनी सरकार बनाएगी। साथियों, हार तो इस कदर हो रही है कि ना सिर्फ उसके मुख्यमंत्री, जो 2.5 महीने के करीब मुख्यमंत्री रह पाए, मनोहर लाल खट्टर, जो 9.5 साल से ज़्यादा समय तक रहे मुख्यमंत्री, वो तो
केंद्र की राजनीति में आ गए, लोग उन्हें सुनना नहीं चाहता, उन्हें देखना नहीं चाहता, यह स्थिति बन गई। तो उनके वर्तमान जो मुख्यमंत्री है, ऐसा बताया जा रहा है उनके भी जमानत जब्त हो जाएंगे। इसके अलावा उनके जो प्रमुख मंत्री रहे अनिल विज, उन्हें भी अपनी जमानत बचाने के लाले पड़ रहे हैं। ये स्थिति है। और तो और कैप्टन अभिमन्यु सिंह, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि हरियाणा के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, जिन्होंने काम भी किया है लोगों के लिए, फिर भी लोग नाराज हैं क्योंकि उनके स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाया गया, उनके अधिकार को छीनने का कोशिश किया गया और अहंकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पड़ी रही। ये सिर्फ मनोहर लाल खट्टर के करतूत के खिलाफ या उनसे नाराजगी के खिलाफ वोटिंग नहीं है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अहंकार को तोड़ने के लिए भी ये वोटिंग हो रही है। ये वोटिंग आज जो हुई वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस नहीं थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता थी। वहां की जनता इस अहंकार को तोड़ने का एक निश्चय कर लिया था और इसलिए वहां जात पात कुछ नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कहता रहा हूं, सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। इसने अंत तक कोशिश किया जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई लड़ दिया जाए, एक जाति जाट के खिलाफ सारी जातियों को उतार दिया जाए, लेकिन वहां की जनता उनके इस प्रयास को असफल कर दिया। ये नैरेटिव चल ही नहीं पाया जाट बनाम गैर जाट की, बल्कि वो तो अपने अधिकार, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ी और आज शाह और मोदी के भूत को उतार दिया, उनके अहंकार को उतार दिया, उनका इलाज कर दिया। और इसीलिए शाह और मोदी, एक गुजरात चले गए शाह और दूसरा नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र चले गए। लेकिन वो महाराष्ट्र में भी वहां दाल नहीं गलने वाली है, उसके लिए भी बात करेंगे समय पे। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि उस तरह के आदर्श को, उस तरह हरियाणा के जो किसानों ने संकल्प लिया, संघर्ष किया, और दूसरे प्रदेश के लोग क्यों नहीं उस तरह के संकल्प ले सकते, क्यों नहीं उस तरह के संघर्ष कर सकते। एक झूठी, निकम्मी, अहंकारी, लुटेरी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हरियाणा से क्यों, महाराष्ट्र से भी क्यों, जहां जहां उनकी सरकारें हैं या सरकार में जहां जहां वो सहयोगी है, वहां वहां से उन्हें, उन प्रदेशों की जनता मिलके उनका पांव उखाड़ देगी। ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। और हरियाणा इसमें एक, भले वो बहुत कम सीटों के लिए है, 90 सीट है और लोकसभा में 10 सीट है, लेकिन उसने एक अपने संघर्ष का, अपने जज्बा को, सिद्धांत के, अपने अधिकार से समझौता न कर रहे। वो एक बार दुष्यंत चौटाला को तो जिताते हैं जाट होने के नाम पे, जाति के नाम पे, लेकिन वही दुष्यंत चौटाला जब उनके अधिकार के खिलाफ खड़ा रहता है, चुप्पी साधे रहता है, खट्टर सरकार के सहयोगी बना रहता है, तो उसके खिलाफ भी वोट करने का मादा वो रखता है। ऐसा बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम रहे हरियाणा में, और अभी कुछ दिन जब रिशफल हुआ हरियाणा की सरकार गवर्नमेंट में, उसके पास में उसी दरमियान वो सरकार से बाहर आ गया। उसकी भी एक कहानी है। लेकिन जब किसानों पे जुल्म हो रहा था, उन पे ज्यादती हो रही थी, वो गर्मी, बरसात, ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े रहे, तो दुष्यंत चौटाला मुख्य दर्शक बने रहे, मुंह छिल के रख बैठे रहे, सत्ता का सुख लिया,
और इसका परिणाम ये हुआ कि वहां की जनता ये ठान लिया कि भले ही वो जाट बहुल क्षेत्र से लड़े, लेकिन उन्हें हरा देना है। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि दुष्यंत चौटाला के भी जमानत जब्त होने जा रहा है। भारतीय राजनीति में इस तरह की सबक सिखाने वाला वोटिंग हर एक प्रदेशों में होना चाहिए। जब तक इस तरह का वोटिंग नहीं होगा, हम आपका साथ तभी तक देंगे जब तक कि आप हमारे अधिकारों के खिलाफ काम नहीं करेंगे, हमारे अधिकारों से टकराएंगे, हमारे अधिकारों को छीनने का कोशिश करेंगे, हम पे दबाने का कोशिश करेंगे, तो भले ही हमारे जाति बहुल सीट से क्यों न लड़े, हम उसे हराने का मादा रखते हैं। कैप्टन अभिमन्यु सिंह भी जाट समाज से आते, लेकिन आज उनके गांव में विरोध हुआ। उनके मनमानापन के कारण, उनके मनमाना जबरदस्ती वोटिंग अपने पक्ष में करवाने के खिलाफ वहां की जनता ने, उनके गांव की जनता ने, उनके गांव के मतदाताओं ने विरोध किया और उनके मंसूबे को पानी फेर दिया। इसी तरह के मतदाताओं का आदर्श पूरे देश भर के मतदाताओं को लेना चाहिए, और तब जाके भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा, यहां की जनता मजबूत होगी, यहां के किसान मजबूत होंगे, और आगे राजनेता, आगे सत्ता किसानों के अधिकारों से छेड़छाड़ करने की साहस नहीं जुटा पाएंगे। इस तरह के आदर्श हम पूरे देश के मतदाताओं को अपनाना पड़ेगा। तो साथियों, यह हरियाणा से जो विदाई है वो सिर्फ हरियाणा की विदाई से विदाई नहीं है। आप यकीन मानिए, ये महाराष्ट्र से भी विदाई होगी, झारखंड से भी विदाई होगी, दिल्ली में तो वो है ही नहीं जो चुनाव आने वाले हैं। और यकीन मानिए, जो अगले साल बिहार में चुनाव होने वाला है, उसमें उस चुनाव में भी भले ही वो जिस भी गठबंधन से भाजपा रहे, उसके दूसरे घटक दल को तो सीटें आएंगी, लेकिन भाजपा की सीट आप सोच नहीं पाएंगे कि किस मात्रा में घटेगी। यदि वो जेडीयू के साथ चुनाव लड़ती है तो जेडीयू की सीट तो बढ़ेंगे और दूसरे घटक दल के सीट बढ़ेंगे, लेकिन भाजपा की सीट निश्चित कमेगी। ये हरियाणा ने संकेत दे दिया है, लोगों को रास्ता बता दिया है। एक झूठी, निकम्मी, अयासी में डूबी सरकार और इनके साथी अमीरों को और अमीर बनाने वाली, 2-3% लोगों का ध्यान रखने वाली, बेरोजगारी को बढ़ाने वाली, महंगाई को बढ़ाने वाली, भ्रष्टाचार में लिप्त ये पार्टी, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी सरकार का देश के तमाम राज्यों से न सिर्फ इसके पांव उखड़ेंगे, बल्कि शाह और मोदी की विदाई कहीं केंद्र से भी ना हो जाए, इसकी भी संभावना बढ़ गई है, इसकी संभावना मजबूत हो गई है। और हो ना हो संघ ही कहीं इस शाह और मोदी गिरोह से अपनी बागडोर न खींच ले। वो भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष आरएसएस अपने पसंदीदा व्यक्ति को बैठाने के लिए फिराक में तो है ही है, लेकिन आज हरियाणा की वोटिंग के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद कहीं ऐसा ना हो आरएसएस देश की सत्ता की बागडोर भी अपने किसी चहेते को दे दे। हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये इस तरह की घटनाएं हमें पूरा विश्वास है कि जरूर देखने को मिलेगा, और देश को एक निकम्मी सरकार से, एक महाभ्रष्ट सरकार से, एक जातिवादी सरकार से, एक अडानी अंबानी की सेवक वाली सरकार से देश को मुक्ति मिलेगी। और जो विद्वेष फैलाती है, धार्मिक विद्वेष, धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाली सरकार, इससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। हम सबको ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।